चलिए फिर से हम लोग कक्षा 7वीं के मैथ पाठ्य पुस्तक जो है, जो आपका गणित पाठ्य पुस्तक है, देखिए 7वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के जो एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का 8वां क्वेश्चन 7 तक हल करा चुके हैं हम। ये 7 क्वेश्चन तक 1 से लेकर जो भी 7 क्वेश्चन है इसको हल करा चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग 8वीं क्वेश्चन में, इसको देखना था तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए -a + 6, यहाँ पर देखिए जो ऊपर 7 नंबर में नियम पढ़े थे अदल बदल कर जोड़ने वाला, वही नियम यहाँ पे खाली स्थान में भरना है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो प्लस यहाँ पे 6 दे दिया है तो प्लस तो -a यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि दोनों को अदल बदल कर जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। अब देखिए -8 प्लस इसमें यहाँ पे कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाए। तो जब विपरीत चिन्ह वाला संख्या रहता है तभी ना आपस में घटता है। एक ही चिन्ह वाला अगर संख्या हो जाएगा तब तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ा जाएगा। माइनस वाला संख्या माइनस के साथ रहेगा तो जुड़ जाएगा, प्लस वाला संख्या प्लस साथ रहेगा जुड़ जाएगा। तो एक वो संख्या माइनस में दिया हुआ है तो एक ठो उतना ही बराबर संख्या हम यहाँ प्लस में रखेंगे तो दोनों आपस में घटकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 + 9 + -6 बराबर 2 + 9। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 जो है बाहर है और कोष्ठ में बड़ा कोष्ठ के अंदर 9 और -6 एक साथ जुड़ा है। यहाँ पर देखिए यह 9 जो है इसके साथ निकल कर ये 2 के साथ आ जा रहा है, 2 + 9, तो कौन सा संख्या बच गया आपका, -6 बच गया। तो ये -6 यहाँ पर हो जाएगा। यह आपका पूर्णांक में योग का साहचर्य गुण कहलाता है। याद रखिए योग का साहचर्य गुण, यानी कि 3 संख्याओं में 3 पूर्णांक संख्या में एक पूर्णांक संख्या ऐसा होगा जो बराबर के इधर किसी और संख्या के साथ जुड़ा है। देखिए 9 इसके साथ जुड़ा है और बराबर के उस पार जो है किसी और संख्या के साथ जुड़ जाएगा। देखिए 2 के साथ जुड़ गया है, तब भी यह दोनों का हल निकालेंगे तो एकदम ठीक बराबर आएगा। इसे साहचर्य गुण कहा जाता है। अब चलिए योग का साहचर्य गुण, यह गुण गुणा में भी चलता है तो उसको हम लोग अगले प्रश्नावली में देखेंगे। अगर 8वां का चौथा क्वेश्चन है कि 15 में क्या जोड़ा जाए कि 15 ही आए। तो 15 में हम 0 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। और यह जो है योग का तत्समक नियम कहलाता है। यह पूर्णांक संख्या में एक तत्समक गुण आता है, तत्समक गुण में यह योज्य तत्समक कहलाता है। योग का तत्समक नियम 0 जोड़ने पर यह किसी भी संख्या के लिए तत्समक जो होता है वह 0 ही होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 ही ऐसा संख्या है जिसको जोड़िएगा तो वह संख्या उतने का उतना ही रह जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित को जोड़िए, जोड़ना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है -15 में -18 को जोड़ना है। तो -15 जोड़ -18, कोष्ठ को तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा। -15 -18 दोनों एक ही चिन्ह का संख्या है तो जुट जाएगा, हो जाएगा आंसर इसका -33। अगला है -20 जोड़ना है इसमें 17 को। तो 2 तरह का चिन्ह आ गया संख्या में, एक प्लस में संख्या और एक माइनस में संख्या, यानी कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो दोनों आपस में घट जाएंगे। ज़्यादा वाला में से कम को घटेगा और ज़्यादा वाला का ही चिन्ह आंसर में दिया जाएगा। 20 में से 17 घटेगा तो 3 बचेगा, 20 का चिन्ह है माइनस तो -3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद सी दिया है, सी है +24 में -16 जोड़ना है। देखिए +24 में -16 जोड़ना है तो +24 जो इसको जब कोष्ठ हटाएंगे हम तो प्लस और माइनस में गुना होकर माइनस हो जाएगा। एक संख्या धनात्मक और एक ऋणात्मक तो घट जाएगा। 24 में से 16 घटेगा तो 8 और 24 प्लस में तो आपका प्लस में ही आएगा। हाँ एक चीज़ और, किसी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं भी दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए 17 के पहले नहीं दिया है, इसका मतलब ये संख्या प्लस में है। या तो प्लस लिखा रहेगा तो प्लस में कहलाएगा, और नहीं तो कुछ नहीं चिन्ह दिया रहेगा तब भी वह आपका संख्या प्लस में ही कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए फिर चौथा क्वेश्चन है -8 में 5 को जोड़ना है। तो 5 धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, दोनों घटेगा। ज़्यादा वाला में से कम को घटेगा, हम कम को घटाएंगे तो देखिए 8 में से 5 को घटाइएगा तो 3 आएगा। 8 का चिन्ह माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए 2 तरह के चिन्ह वाले और एक तरह के चिन्ह वाले।
मान लीजिए कि यह किसी और राजा की सेना है, यह किसी और राजा की, ये प्लस वाला राजा का सेना है, ये माइनस वाला राजा का सेना है। इसके पास 8 गो सैनिक है, इसके पास 5 गो है। तो जब ये आपस में लड़ेंगे तो 5 गो सैनिक तो लड़ कट के मर जाएंगे। तो जिसके पास ज़्यादा सेना है उसी का ना सेना बचेगा। इसका सेना देखिए 3 ठो बच रहा है। तो विपरीत चिन्ह में यही होता है। और जब एक समान चिन्ह आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए यह मान लीजिए इसमें 15 सैनिक है, इसमें देखिए ये 18 सैनिक है, दोनों एक ही सेना के हैं। ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, तो दोनों एक साथ मिल कर क्या हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, 33 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। 10वां प्रश्न दिया है, घटाना है, इसमें निम्नलिखित को घटाइए। -15 में से -5 को घटाना है। तो -15 घटाओ -5। तो अब इसको माइनस से माइनस गुना करके कोष्ठ तोड़ेंगे तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाता है। एक संख्या हो जाएगा माइनस में और एक संख्या हो जाएगा प्लस में, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 15 में से 10 घट के -10। 25 में से -75 को घटाना है। तो 25 घटाओ -75, माइनस माइनस गुना होकर हो जाएगा प्लस, कोष्ठ खत्म। तो 25 और 75 दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, आपस में जुड़कर हो जाएंगी 100। -8 में से -16 को घटाना है। तो -8 घटाओ -16, कोष्ठ को हटाने के लिए माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। विपरीत चिन्ह आ गया, देखिए उल्टा चिन्ह, एक माइनस एक प्लस में, तो यहाँ पे घटाव होगा। 16 में से 8 घटेगा तो 8, 16 प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है डी नंबर, -20 में से -18 को घटाना है। -20 घटाओ -18, तो देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये -20 प्लस 18, तो दो तरह का चिन्ह आ गया है। तो यहाँ पे बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 20 में से 18 घटेगा तो 2 बचेगा, और 20 का चिन्ह माइनस में है तो माइनस में ही आपका उत्तर आएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण देखिए यहाँ पर उदाहरण आ गया, एक एक गुण का उदाहरण देना है। क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, संवरक नियम, आयुतत्समक नियम। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। अगला वीडियो में 11 और 12 दोनों को हम लोग सॉल्व कराएंगे। इसका उत्तर जानने के लिए अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।